नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। मोदी और योगी के नेतृत्व में देश और प्रदेश निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2017 में जब सवाईजपुर विधानसभा की जनता ने मुझे विधायक बनाया था तो यहाँ सड़क, बिजली, शिक्षा, पुलिया और स्वास्थ्य के हाल बेहाल थे। आज जब सरकार के 4.5 वर्ष पूरे हो गए हैं तो कटरी, कटियारी और पछोहा का यह विषम परिस्थितियों का पहलवाला विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में बहुत आगे निकल गया है, जहां 300 से ज्यादा गांव में विद्युतीकरण, 2 नए विद्युत उपकेंद्र के लिए वित्त की स्वीकृति, एक सीएससी और एक पीएससी, 400 से ज्यादा सड़कों का नवीनीकरण और नव निर्माण, 150 किलोमीटर के लगभग 2 लेन सड़कों का निर्माण, 16 लघु सेतुओं के निर्माण, फायर स्टेशन सहित क्षेत्र के चहुमुखी विकास के कार्य कराए गए हैं। उक्त विकास के आंकड़े सवाईजपुर विधायक श्री माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने पत्रकार वार्ता में प्रस्तुत किए। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 4.5 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर निरीक्षण भवन सवाईजपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में विधायक श्री रानू ने बताया कि बाड़ा गांव अर्जुनपुर के मध्य रामगंगा पर पुल की मांग पिछले 45 सालों से क्षेत्रीय जनता द्वारा की जा रही थी। इस मांग को राजनीतिक दल सिर्फ मुद्दा ही बनाए रखे हुए थे। मैं जब विधायक बना तो इस समस्या के समाधान के लिए लखनऊ से दिल्ली तक प्रयास किए और आज लगभग 107 करोड़ की लागत से वहां पुल का निर्माण हो रहा है। इसी तरह बरखनी, सवाईजपुर, रजबहे में 40 साल से पानी नहीं आया था। यह किसानों से जुड़ी बहुत बड़ी समस्या थी। मैंने इसे मुख्यमंत्री जी, जल शक्ति मंत्री जी के समक्ष रखा और आज नहर में पानी आना शुरू हो गया है। इसके साथ ही क्षेत्र के तमाम गांव में ना तो बिजली थी और ना ही सड़कें, पर भाजपा के 4.5 वर्ष में ही हर गांव को पक्की सड़क और हर घर को बिजली दी गई है। आज क्षेत्र में पाली से शाहजहाँपुर बोर्ड तक, पाली नहर से बरबन, रोरा, लमकन पुल तक 2 लेन सड़क का निर्माण हो रहा है। इसी तरह बरडारी मोड़ से कुसुमखोर पुल तक, हरपालपुर से श्रीमऊ तक 2 लेन सड़क बन रही है। पलिया से बेड़ी जोर और परचोली तक की सड़क हो या शामपुर पंजा से दुर्जना तक की सड़क, सभी का गुणवत्तापूर्ण निर्माण हो रहा है। हरपालपुर के मुख्य बाजार की सड़क, सीएससी जाने वाली सड़क, सर्वोदय विद्यालय की सड़क, बीआरसी की सड़क और पालिया तिराहे से पुलिया वाले बाबा तक आरसीसी, यह सब कार्य सबका साथ सबका विकास की नीति के आधार पर कराए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के बाबत सवाल पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के हालात बहुत ही खराब थे। इसको ध्यान में रखते हुए सवाईजपुर और हरपालपुर सीएससी पर चिकित्साओं की नियुक्ति कराई। श्रीमऊ में एक पीएससी का निर्माण करवाया। चौसार में 10 करोड़ की लागत से सीएससी निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाया। मंसूरपुर, माननगला, दहेलिया में पीएससी स्वीकृत कराई। 22 गाँव में आरोग्य केंद्रों का निर्माण करवाया। सवाईजपुर सीएससी पर ट्रामा सेंटर और एक आयुर्वेदिक अस्पताल की भी स्वीकृति के प्रयास भी जारी है। विद्युत की समस्या पर श्री रानू ने कहा कि जब वो विधायक बने थे तो क्षेत्र के 300 गांव, मजरों और नई बसावटों में बिजली नहीं थी। आज हर गांव तक बिजली उन्होंने पहुंचाई है। 100 किलोमीटर से ज्यादा बड़ी जर्जर लाइन सहित 600 किलोमीटर नई लाइन डाली गई। सवाईजपुर एसडीओ कार्यालय की स्थापना करवाई। इसके साथ ही श्रीमऊ और माननगला में विद्युत उपकेंद्रों के निर्माण के लिए बजट जारी हो गया है, जहां जल्दी निर्माण प्रारंभ होगा और बरसोहिया, चाऊपुर, रूपापुर और बरवन में 4 उपकेंद्र प्रस्तावित है। शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों पर विधायक ने बताया कि क्षेत्र में 4 नए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना और 3 जूनियर हाई स्कूल विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में उच्चीकृत करवाया है। इसके साथ ही हरपालपुर में एक आवासीय विद्यालय और पॉलिटेक्निक का प्रस्ताव, पाली में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से महाविद्यालय, सवाईजपुर में कृषि महाविद्यालय का प्रस्ताव भी शासन में प्रक्रियाधीन है। क्षेत्र का किसान खुशहाल हो, इसके लिए हरपालपुर और पाली में कृषि कल्याण केंद्र की स्थापना करवाई और श्रीमऊ पचदेवरा में 2 केंद्रों की स्वीकृति भी दिलवाई है। 2 गोदाम के निर्माण कार्य करवाए हैं। हर वर्ष आगजनी की घटनाओं से हजारों हेक्टेयर खेती जल जाती थी। इस समस्या से निजात के लिए सवाईजपुर में फायर ब्रिगेड की स्थापना करवाई है। क्षेत्र में केखाई, नोनखारा, टपुआ, टिकार, हरपालपुर,
मलोथा, दुर्जन, शामपुर, बाबरपुर, मान नगला सहित 16 लघु सेतु का निर्माण करवाया है, जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम हो गया है। इसके साथ ही सवाईजपुर में कोतवाली की स्वीकृति से क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य भी किए गए हैं। केंद्र स्वीकृत हुए हैं, पाली और हरपालपुर में बन गए। बाकी श्री मऊ में हमने प्रस्ताव दिया, पचदेवरा में प्रस्ताव दिया, वो स्वीकृत है। हरपालपुर में मंडी के लिए प्रस्ताव शासन में, बहुत जल्दी वहाँ मंडी बनेगी। साड़ी मंडी का नवीन जीर्णोद्धार कराया गया, पाली की मंडी का जीर्णोद्धार कराया गया। इस प्रकार और पाली की मंडी का विस्तार कराया जा रहा। वहाँ एक गोदाम किसानों को माल रखने के लिए, व्यापारियों के लिए बनाया जा रहा, वो स्वीकृत हो गया। 16 नई दुकानें स्वीकृत हुई पाली की मंडी में। इस प्रकार पाली की मंडी को भी स्वीकृत किया। सवाईजपुर में बहुत जल्दी रोडवेज का बस स्टेशन बनाया जाएगा और हमारे यहाँ पाली में भी रोडवेज का बस स्टेशन स्वीकृत है। वो वहाँ पर भी उसका मैंने अभी मंत्री जी से बात की, मुख्यमंत्री जी से भी आदेश कराया। बहुत जल्दी पाली में जो रोडवेज का बस स्टेशन है उसको शुभारम्भ कराया जाएगा। तब तक अस्थायी बस अड्डा वहाँ पर पाली में शुरू करा देंगे। इसके अलावा पलिया में मैंने एक बस विश्रामालय और बस स्टेशन स्वीकृत कराया। हरपालपुर के लिए स्वीकृत था, लेकिन जगह न मिलने का कारण हरपालपुर में बस स्टेशन नहीं बन पा रहा है। हमें थोड़ा कष्ट है, जैसे जगह मिलेगी वहाँ पर भी मैं करूँगा। अभी के सब्जी आया तो उसका प्रस्ताव पास हो गया। उसमें आप आमतारा से लेकर के फुल्लापुर पतेवरा तक भरकनी ब्लॉक में, और बाकी 3 किलोमीटर सवाईजपुर से बचलिया रोड पर, ये 3 किलोमीटर से ये रोड है 5.5 मीटर चौड़ी बनेगी। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।